हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, इसके आज के सीरीज़ में हम लोग चालू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाले जीडी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एसएससी पीईटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें भी हिंदी का अच्छा खासा रोल रहता है। और एसएससी जीडी में तो पूछना ही नहीं है, पूरा का पूरा 25 नंबर का रहता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत यूजफुल साबित होगा। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपको डेली यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो कुल 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। हमें कोशिश करना है कि कम से कम 25 क्वेश्चन इसमें सही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में बात जो बताया जाता है उसको क्या किस तरह से बताया जाता है, तो उसको लिख कर बताया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी जो है भारत की भाषा है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के बताता है। हिंदी व्याकरण जो है वो क्या बताता है, तो हिंदी व्याकरण जो है वह नियम बताता है। क्या बताता है, नियम बताता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है, तो पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आते हैं, लेकिन उनका रूप नहीं बदलता है, वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊ के उच्चारण स्थान है, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका उच्चारण जो है होठ है। इसका उच्चारण हम लोग होठ से करते हैं। अगला प्रश्न है, ए ऐ ओ कौन सा स्वर है, तो ए ऐ ओ कौन सा स्वर है, यह सभी जो है वो संयुक्त स्वर हैं। कौन से स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कवर्ग को जो हम लोग कंठ से उच्चारण करते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पवन का उच्चारण स्थान है। पवन नहीं, पवर्ग, यहाँ पे अलग अलग इसको टाइपिंग करना था, एक ही में हो गया है। तो याद रखेंगे, पवर्ग जो पवर्ग होता है उसका उच्चारण हम लोग होठ से करते हैं। किससे करते हैं, ओठ से करते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से करते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, तो च वर्ग का उच्चारण हम लोग तालु से करते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ और म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, यानी प वर्ग, इसको हम लोग बोल सकते हैं प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है। संज्ञा से कौन सा शब्द बना हुआ है, तो जो कुलीन है वह जो है संज्ञा से बना हुआ है। सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। हमको ऐसा शब्द बताना है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुणी जो है वो गुण से बना हुआ विशेषण है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है इसमें बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फुर्ती जो है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, जबकि नमकीन जो है वो नमक से बना हुआ विशेषण है। दयालु जो है वह दया से बना हुआ विशेषण है, और धनवान जो है वो धन से बना हुआ विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है? हमको बताना है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है। जो अपमान है इसका सही आंसर हो जाएगा, वह नहीं बना हुआ है। वार्षिक जो है वो वर्ष से बना है। नियमित जो है वो नियम से बना है। अपमानित जो है वो अपमान से बना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इच्छुक जो है वो संज्ञा से बना हुआ है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। इसमें वैसा विशेषण का बताना है जो सर्वनाम से बना हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेरा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो समझना, वह क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आज का। आज का जो है वह क्रिया से बना हुआ क्या है? विशेषण है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? यानी पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग कौन सा है? तो काली जो है वो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। काला से क्या बना है? काली बना है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? इसमें बताना है कि संस्कृत से तद्भव कौन सा शब्द बनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो लाल फूल जो है वह गुणवाचक विशेषण है। यह फूल की क्या करता है? फूल की विशेषता बतलाता है कि फूल कैसा है, तो फूल लाल है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? यानी परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर भर दूध। शेर भर दूध जो है यह मात्रा को दर्शाता है, इसलिए यह परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, मेरा लड़का आलसी है। यह जो है विधेय विशेषण है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? मूलावस्था कौन सा शब्द है? सही आंसर ऑप्शन सी, सुंदर जो है वो मूलावस्था है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आपको यह सेट पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इसके आगे का पार्ट जो है इसके अगले वीडियो में जारी रखा जाएगा।